प्रश्न 17 निम्न में प्रत्येक संख्या को दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें। प्रश्न 17 का पहला 32, तो 32 को हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 29। ठीक है, दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है तो 32 को हम 3 जोड़ 29 लिख सकते हैं। तो 3 क्या है, अभाज्य संख्या है और विषम संख्या भी है। 29 भी विषम है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो 29 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 32। और 32 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 13 जोड़ 19। 13 जोड़ 19, तो 19 और 13 को जोड़ेंगे तो 32 आएगा। 13 और 19 क्या है, अभाज्य भी है और विषम संख्या भी है। तो दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, क्योंकि उत्तर में कोई एक ही लिखना है। या तो 13 19 लिख लें या 3 29 लिख लें, दो कोई भी सही होगा, कोई एक लिख लेना है। अब दूसरा 40, तो 40 को दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो इसको हम लिख लेंगे 17 जोड़ 23, यानी 17 और 23 को जोड़ेंगे। 17 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। तो 17 क्या है, विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। 23 विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो इस तरह लिख लेना, इसका उत्तर हो जाएगा 17 23, 17,23। तीसरा 56, तो 56 को हम लिख सकते हैं 13 जोड़ 43। 13 जोड़ 43, 13 क्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या भी है। 43 भी विषम भी है और अभाज्य भी है। तो बस इन दोनों को जोड़ने पे क्या आता है 56। और हम इसको लिख सकते हैं 56 बराबर 19 जोड़ 37। तो 19 जोड़ 37 भी लिख सकते हैं इसको। तो 19 क्या है, विषम भी है, अभाज्य भी है। 37 भी विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो कोई एक आप लिख सकते हैं, या तो 13 43 या 19 37। तो ऐसे आप और भी उत्तर हो सकता है, आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 4 80, तो 80 को हम लिख सकते हैं 37 जोड़ 43। 37 जोड़ 43, तो एक ही लिखना है। पांचवा में है 100, तो 100 को हम लिख सकते हैं 47 जोड़ 53। तो 47 और 53 क्या है, अभाज्य संख्या है और विषम संख्या भी है। तो इस तरह आप, तो इसको ढूंढना कैसे है, मान लीजिए 80 का और देखते हैं कोई है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 19 लेते हैं, तो 19 क्या है, विषम अभाज्य है। तो 19 इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, 7 में से 1 गया 6। तो देखिए 61 क्या आया, 61 अभाज्य संख्या है और विषम संख्या भी है। तो 80 को हम लिख सकते हैं, यानी 80 को हम इस तरह लिख सकते हैं 19 जोड़ 61। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं अपने मन से भी। ठीक है, और इसका उत्तर मान लीजिए 80 का और कोई देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम 23 घटाते हैं। 23 क्या है, विषम संख्या भी अभाज्य संख्या भी है। तो 10 में से 3 गया 7, 7 में से 2 गया 5। तो देखिए एक और आ गया 23 जोड़ 57, माफ कीजिए 57। यहाँ पे क्या है, संयुक्त संख्या है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 57 संयुक्त संख्या है, 19 या 57 कट जाता है 19 से, तो ये नहीं होगा। इसी तरह हम निकाल सकते हैं, जैसे अभी 19 एक संख्या 19 लिए थे। 19 क्या है, अभाज्य है और विषम भी है। ठीक है, तो 80 में से 19 घटाएंगे, क्योंकि 80 का निकालना है। तो 10 में से 9 गया 1,
7 में से 1 गया 6, यानी 19 जोड़ 61 कितना आएगा? 80। 19 जोड़ 61 80 आएगा। ठीक है, तो इस तरह निकाल सकते हैं। यानी कोई विषम संख्या लेंगे, कोई विषम और अभाज्य संख्या लेंगे, उसको जिस संख्या का एक और संख्या निकालना है, मतलब एक और अभाज्य विषम संख्या निकालना है, उसमें से घटाएंगे। यानी 80 में से 19 को घटाएंगे तो 61 आया। उसी तरह हम अपने से भी इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। अब 100 का देख लेते हैं कि और कोई है कि नहीं। तो 100 में मान लीजिए 19 घटाते हैं। 19 क्या है? विषम और अभाज्य भी है। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 81 आ गया। तो 81 क्या है? संयुक्त संख्या है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए और कोई संख्या लेते हैं। 100 में 43 घटाते हैं तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, तो 57 संयुक्त संख्या है, ये भी नहीं होगा। और कोई इसी तरह ढूंढ सकते हैं अपने मन से। तो 100 में से मान लीजिए घटाते हैं हम 41, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 59। देखिए आ गया। यानी 100 को इस तरह भी लिख सकते हैं 41 जोड़ 59। तो 41 और 59 क्या है? अभाज्य संख्या भी है और विषम संख्या भी है। तो इस तरह अपने मन से भी इसका उत्तर और हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक ही इसका देना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर जो किताब में दिया है वही दें। अपने मन से भी निकाल करके इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे 100 का आया 41 जोड़ 59, यानी कोई संख्या अपने मन से लेना है जो विषम हो, अभाज्य हो, उसको जिस संख्या का निकालना है उससे घटाना है। अगर दूसरा संख्या भी अभाज्य और विषम आ जाए तो फिर दोनों को जोड़ करके आ जाएगा जो संख्या पूछ रहा है। प्रश्न 18, 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो प्रश्न 18, तो प्रश्न 18 में कह रहा है 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो देखिए 16 से छोटी अभाज्य संख्या लिखेंगे, 16 से छोटी अभाज्य संख्या, सोलह से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा? तो 16 से छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये सब क्या है? 16 से छोटी अभाज्य संख्या है। ये सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मतलब हुआ कि जो संख्या सिर्फ अपने आप और एक से विभाजित हो। ठीक है, तो 16 से छोटी अभाज्य संख्या इस तरह लिख देंगे। अब लिखेंगे 16 से छोटी संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। तो 16 से छोटी संयुक्त संख्या कौन कौन हो जाएगा? तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। तो ये क्या है? 16 से छोटी संयुक्त संख्या, यानी संयुक्त संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, यानी जो संख्या एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे से भी विभाजित हो। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये सब क्या है? संयुक्त संख्या जो 16 से छोटी है। प्रश्न 19, क्या
1729 अभाज्य संख्या है? तो इसका उत्तर होगा, प्रश्न 19 का उत्तर होगा नहीं। क्या उत्तर होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1729 13 से विभाज्य हो जाता है। देखिए 1729 13 से विभाज्य हो जाता है। तो 13 गुना 1 13, 7 में से 3 गया 4, 2 उतारेंगे तो 13 तिया 39, 12 में से 9 गया 3, 3 में से 3 गया 0, अब 9 उतारेंगे तो 13 तिया 39, यानी 13 से विभाजित हो जा रहा है। तो अभाज्य संख्या ये नहीं हुआ, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होगा वह किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, एक और अपने आप को छोड़ करके। ठीक है, तो 1729 13 से विभाजित हो जा रहा है, तो 1000 यानी 1729 या 1729 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर नहीं होगा। प्रश्न 20, निम्नलिखित में जो सत्य हो उसके आगे सत्य का चिन्ह और जो गलत है उसके आगे गलत का चिन्ह लगाएं। तो पहला, वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है। तो प्रश्न 19 नहीं, प्रश्न 20 का पहला तो कह रहा है वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है। तो हाँ, ये सही कथन है। ठीक है, क्योंकि एक का केवल एक ही अपवर्तक होता है, या गुणनखंड भी एक ही होगा। ठीक है, तो एक का गुणनखंड भी एक ही होगा, अपवर्तक भी एक ही होगा, या गुणज भी एक ही होगा। ठीक है, तो ये सत्य है, क्योंकि एक तो सिर्फ एक ही से कटेगा या एक ही उसका गुणज भी होगा। अब देखिए दूसरा, तो इसमें हम सत्य का निशान लगाएंगे इस तरह से, सही का निशान पहला में। दूसरा में सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, तो ये भी सही है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तीसरा सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है, तो ये गलत होगा, क्योंकि सबसे छोटी संयुक्त संख्या है 4। ठीक है, तो हमें ये 4 नहीं लिखना, ये बस आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, इसका उत्तर बस काट देना है, यानी सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 नहीं है, तो गलत का निशान देना है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, दो अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखिए मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या लेते हैं, तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, ये गलत है, क्योंकि देखिए 2 अभाज्य संख्या मान लीजिए 7 लिए और 11 लिए, जोड़ दिए तो कितना आ गया? 17 आया, तो 17 सम संख्या तो है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम नहीं होता है, कभी कभी सम हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार सम हो। ठीक है, तो 7 और 11 2 अभाज्य संख्या लिए हैं, इसका योग विषम संख्या है। सम देखिए 17 क्या है? विषम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं होता हो उसको क्या कहते हैं? विषम। और सम जो 2 से विभाजित हो जाता हो उस संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो 7 जोड़ 11 क्या आया? विषम संख्या आया। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, तो हम नहीं लिखेंगे, यानी ये गलत है। पांचवा, 2 को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्या का योगफल सम संख्या होती है। तो देखिए 2 को छोड़कर किसी भी 2 अभाज्य संख्या का योगफल